नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल में जहां हम बात करेंगे इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2025 के एक ऐसे सवाल की जो आज हर क्रिकेट प्रेमी के दिमाग में घूम रहा है। दोस्तों, अगर इस सीजन का आईपीएल रद्द हो गया तो चैंपियन का ताज किसके सिर पर सजेगा? क्या यह गुजरात टाइटंस होगी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु या फिर कोई और टीम? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम एक गहरी छानबीन करते हैं जिसमें हम तथ्यों, नियमों और संभावनाओं को समझेंगे। ये वीडियो आपके लिए खास तौर पर लेकर आए हैं ताकि आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, आईपीएल 2025 का 18वां संस्करण 22 मार्च 2025 को शुरू हुआ था और यह टूर्नामेंट अपने रोमांचक मुकाबलों के लिए जाना जाता है। इस बार 10 टीमें हिस्सा ले रही थीं जो 2 ग्रुप में बंटी थीं। ग्रुप ए में चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स थीं। वहीं ग्रुप बी में मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस, दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स शामिल थी। प्रत्येक टीम को 14 लीग मैच खेलने थे जिसमें अपने ग्रुप की अन्य 4 टीमों और विपक्षी ग्रुप की एक विशेष टीम के खिलाफ 2-2 मैच और बाकी 4 टीमों के खिलाफ 1-1 मैच शामिल था। टूर्नामेंट का फाइनल 25 मई 2025 को कोलकाता में होना तय था, लेकिन एक अप्रत्याशित घटना ने इस टूर्नामेंट को बीच में ही रोक दिया। 8 मई 2025 को पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच धर्मशाला में खेला जा रहा 58वां मैच अचानक रद्द करना पड़ा। कारण था भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव। खबरों के अनुसार पास के शहरों जैसे जम्मू और पठानकोट में हवाई हमले की आशंका थी, जिसके चलते स्टेडियम में बिजली बंद कर दी गई और दर्शकों व खिलाड़ियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। इसके बाद 9 मई 2025 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लिया। बीसीसीआई ने टूर्नामेंट को 1 हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा, खिलाड़ियों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। हम स्थिति का जायजा ले रहे हैं और सरकार के साथ सलाह मशविरा करके टूर्नामेंट के भविष्य पर फैसला लेंगे। दोस्तों, इस निलंबन ने कई सवाल खड़े कर दिए। अगर टूर्नामेंट दोबारा शुरू नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या कोई टीम चैंपियन घोषित की जाएगी या टूर्नामेंट को बिना विजेता के समाप्त कर दिया जाएगा? आइए इन सवालों के जवाब तलाशते हैं। आईपीएल के नियमों के अनुसार अगर टूर्नामेंट किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाता है तो चैंपियन का फैसला लीग स्टेज की अंक तालिका के आधार पर किया जा सकता है। इसमें सबसे ज्यादा अंक वाली टीम को विजेता घोषित करने का प्रावधान है। अगर 2 या अधिक टीमें समान अंक पर हैं तो नेट रन रेट (NRR) के आधार पर विजेता का चयन होता है। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि टूर्नामेंट के बीच में रुकने की स्थिति में भी एक निष्पक्ष फैसला लिया जा सके। पिछले उदाहरणों में, जैसे कि 2021 में कोविड-19 महामारी के कारण आईपीएल को बीच में रोकना पड़ा था, तब टूर्नामेंट को बाद में फिर से शुरू किया गया था। लेकिन अगर इस बार टूर्नामेंट पूरी तरह रद्द हो जाता है तो बीसीसीआई को अपने नियमों के आधार पर विजेता घोषित करना होगा। इस नियम के अनुसार हमें यह देखना होगा कि 8 मई 2025 तक अंक तालिका में कौन सी टीमें शीर्ष पर थीं। 8 मई 2025 तक आईपीएल 2025 में 57 मैच खेले जा चुके थे और 58वां मैच पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स रद्द हो गया था। इस समय अंक तालिका कुछ इस तरह थी। गुजरात टाइटंस जीटी 11 मैच 16 अंक, नेट रन रेट +0.793। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी 11 मैच 16 अंक, नेट रन रेट +0.482। पंजाब किंग्स पीबीकेएस 11 मैच 15 अंक, नेट रन रेट +0.376। मुंबई इंडियंस एमआई 11 मैच 14 अंक, नेट रन रेट +1274। दिल्ली कैपिटल्स डीसी 11 मैच 13 अंक, नेट रन रेट +0.362। कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर 12 मैच
11 अंक नेट रन रेट प्लस 0 एक 9-3 लखनऊ सुपर जायंट्स LSG। 11 मैच 10 अंक नेट रन रेट 0-4-6-9। इस अंक तालिका के आधार पर गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दोनों ही 16 अंकों के साथ शीर्ष पर हैं, लेकिन गुजरात टाइटंस का नेट रन रेट 0.793 RCB के नेट रन रेट 4082 से काफी बेहतर है। इसलिए अगर टूर्नामेंट रद्द होता है और BCCI नियमों का पालन करता है तो गुजरात टाइटंस को चैंपियन घोषित किया जाएगा। गुजरात टाइटंस ने IPL 2025 में शानदार प्रदर्शन किया है। उनके कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई में टीम ने 11 में से 8 मैच जीते हैं। उनके बल्लेबाज जैसे जोस बटलर और साई सुदर्शन ने लगातार रन बनाए, जबकि गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज और राशिद खान ने कमाल दिखाया। खासकर RCB के खिलाफ उनके मैच में, जो 2 अप्रैल 2025 को बेंगलुरु के एइम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था, गुजरात टाइटंस ने 8 विकेट से शानदार जीत हासिल की थी। इस मैच में मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट लिए और जॉस बटलर ने 39 गेंदों में नाबाद 73 रन बनाए। इस जीत ने गुजरात टाइटंस को अंक तालिका में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। उनका नेट रन रेट भी अन्य टीमों की तुलना में बेहतर है। नेट रन रेट एक महत्वपूर्ण कारक है जो यह दर्शाता है कि टीम ने न केवल मैच जीते बल्कि उन्हें कितने बड़े अंतर से जीता। गुजरात टाइटंस का प्लस 0.793 का नेट रन रेट उनकी लगातार बड़ी जीतों का परिणाम है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। कप्तान रजत पाटीदार की अगुवाई में RCB ने 11 में से 8 मैच जीते हैं और उनके पास भी 16 अंक हैं। विराट कोहली, फील सॉल्ट और लियम लिविंगस्टोन जैसे बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, जबकि भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड ने गेंदबाजी में कमाल दिखाया। RCB ने अपने घरेलू मैदान एएमएक्कू चिन्नास्वामी स्टेडियम में कई शानदार जीत हासिल की है, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 50 रनों की जीत शामिल है। लेकिन RCB का नेट रन रेट 0 से अधिक 0.482 गुजरात टाइटंस से कम है। इसका मतलब है कि अगर टूर्नामेंट रद्द होता है तो RCB को दूसरे स्थान पर ही संतोष करना पड़ सकता है। फिर भी RCB के प्रशंसकों के लिए यह एक गर्व की बात है कि उनकी टीम ने इतने कठिन टूर्नामेंट में शीर्ष 2 में जगह बनाई। पंजाब किंग्स 15 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। अगर वे दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ रद्द हुआ मैच जीत लेती तो उनके 17 अंक हो सकते थे, लेकिन अब यह संभव नहीं है और उनका नेट रन रेट भी गुजरात और RCB से कम है। मुंबई इंडियंस, जो 14 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है, उसका नेट रन रेट से 1.274 शानदार है। अगर उनके पास कुछ और मैच खेलने का मौका होता तो वे शीर्ष पर पहुंच सकते थे, लेकिन वर्तमान स्थिति में वे चैंपियन की दौड़ से बाहर हैं। दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स भी क्रमशः 13, 11 और 10 अंकों के साथ पीछे हैं। इन टीमों का चैंपियन बनना लगभग असंभव है, क्योंकि उनके अंक और नेट रन रेट गुजरात और RCB से काफी कम है। ये सवाल अभी भी अनिश्चितता से भरा है। BCCI ने टूर्नामेंट को केवल 1 हफ्ते के लिए निलंबित किया है और IPL चेयरमैन अरुण धूमल ने कहा है कि वे सरकार के साथ मिलकर स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार BCCI टूर्नामेंट को जल्दी से फिर से शुरू करने की योजना बना रहा है, जिसमें बाकी बचे 12 मैचों को 14 दिनों के भीतर पूरा करने की बात कही जा रही है। अगर ऐसा होता है तो अंक तालिका में बदलाव हो सकता है और चैंपियन का फैसला प्ले ऑफ और फाइनल के आधार पर होगा। लेकिन अगर भारत पाकिस्तान तनाव बढ़ता है और टूर्नामेंट को पूरी तरह रद्द करना पड़ता है तो BCCI के पास 2 विकल्प होंगे: अंक तालिका के आधार पर विजेता घोषित करना या टूर्नामेंट को बिना विजेता के समाप्त करना। पिछले अनुभवों को देखें तो BCCI आमतौर पर विजेता घोषित करने की दिशा में काम करता है ताकि टूर्नामेंट का एक निष्कर्ष निकले। इसलिए गुजरात टाइटंस इस समय सबसे मजबूत दावेदार दिख रही है। IPL केवल एक खेल टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा आर्थिक इवेंट भी है। अगर टूर्नामेंट रद्द होता है तो BCCI को प्रति मैच लगभग 100 से 125 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा
फ्रेंचाइजी, ब्रॉडकास्टर और प्रायोजक भी भारी नुकसान झेलेंगे। स्टार स्पोर्ट्स, जो आईपीएल का आधिकारिक ब्रॉडकास्टर है, उसको विज्ञापन राजस्व का 1/3 हिस्सा खोना पड़ सकता है। यही कारण है कि बीसीसीआई टूर्नामेंट को फिर से शुरू करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। आईपीएल के प्रशंसक, खासकर आरसीबी और गुजरात टाइटंस के फैन, इस समय सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। कुछ आरसीबी प्रशंसकों का मानना है कि उनकी टीम को चैंपियन घोषित करना चाहिए क्योंकि उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं गुजरात टाइटंस के प्रशंसक अपने बेहतर नेट रन रेट के आधार पर विजेता का दावा कर रहे हैं। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, आईपीएल के नियम स्पष्ट हैं। अगर टूर्नामेंट रद्द होता है तो गुजरात टाइटंस चैंपियन होगी क्योंकि वे अंक तालिका में शीर्ष पर हैं। तो दोस्तों, अगर आईपीएल 2025 रद्द हो जाता है तो मौजूदा अंक तालिका और बीसीसीआई के नियमों के आधार पर गुजरात टाइटंस को चैंपियन घोषित किया जाएगा। उनके 16 अंक और प्लस 0.793 का नेट रन रेट उन्हें इस दौड़ में सबसे आगे रखता है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने भी शानदार खेल दिखाया, लेकिन उनका नेट रन रेट उन्हें दूसरे स्थान पर रखता है। फिर भी यह एक अनिश्चित समय है और बीसीसीआई की अंतिम घोषणा का इंतजार करना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि स्थिति जल्द सामान्य होगी और आईपीएल 2025 अपने पूरे रोमांच के साथ वापस आएगा। तब तक अपने विचार हमारे साथ साझा करें। क्या आप गुजरात टाइटंस को चैंपियन मानते हैं या आरसीबी को मौका मिलना चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रोमांचक मुकाबले के साथ।